बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि ए एंड द, जिनको आमतौर पे हम ग्रामर में क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, ये कहाँ इस्तेमाल करने हैं और कहाँ नहीं करने। कंफ्यूजन रहती है ना हमेशा कि द लगाऊं ना लगाऊं, तो इसका बुनियादी चीज हमें सीख लेनी चाहिए, बाकी आप यूज से सीख सकते हैं। ओके, यहां से बात शुरू होती है कि नाउन जो होते हैं ना, ये नाउन है ना, आवर, आवर्स, हॉर्सेस, बॉय, बॉयज, रूम, रूम्स, सिंगुलर में, प्लूरल में। तो जब इस शक्ल में नाउन्स होते हैं ना, जो किसी खास चीज की बात नहीं कर रहे होते, किसी खास बच्चे की बात तो नहीं कर रहे, किसी खास कमरे की बात तो नहीं कर रहे ना, तो इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन्स, राइट। और जो किसी खास बंदे, खास जगह की बात कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर होते हैं, उनकी भी बात करते हैं। तो कॉमन नाउन में जब वो सिंगल होंगे तो कोई ना कोई आएगा, ए एंड द में से कोई ना कोई आएगा, राइट। जैसे एन आवर, अब एन आवर आए या द आवर आए, आएगा जरूर, अ आवर तो नहीं आएगा, राइट। लेकिन ए एंड द में से कोई ना कोई सिंगुलर की शक्ल में आएगा, ये बात पता होनी चाहिए। कौन सा आएगा ये अभी हमें आइडिया हो जाएगा। जैसे द बॉय हैज अ पेन एंड एन इंक पॉट, ठीक, समझ आ गई। तो अ पेन और एन इंक पॉट इस वजह से आया क्योंकि पेन और इंक पॉट कॉमन है और सिंगुलर है। अब जो प्रॉपर होते हैं, ये खास बंदे की बात करिए, मिस्टर फ्रीड, मिस नजमा, चन्योट, चक 221, टर्की, एशिया, ठीक है, इनके साथ द कभी नहीं आता। ये नहीं कहते द असलम इज गोइंग या एन असलम इज गोइंग, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता। तो ये हमें पता चल गया कि जिनके साथ बिल्कुल कोई आर्टिकल नहीं आता, राइट। लेकिन जो द हिमालय आजम कहते हैं, द कराकोरम, इसका मतलब पहाड़ों के सिलसिलों के नाम जो है उनके साथ आएगा। द रिवर रावी, द चनाब, उनके साथ आएगा। तो ये ज्योग्राफिकल चीजें जो है ना, द इंडियन ओशन आएगा। हालांकि इंडियन एन होना ना, उस हिसाब से अगर आप वॉवल वाले रूल चलें, लेकिन द इंडियन ओशन। जितनी भी अखबारें और मैगजीन है उनके साथ भी आएगा। द डॉन, द न्यूज, समझ आ गई। तो ये पता होना चाहिए। इसी तरह एक सेंटेंस लिया, लेकिन ये सेंटेंस एक सैंपल सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो द ईस्ट से आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट उनके साथ भी आएगा, राइट। सन आया है तो जो द मून, द अर्थ, द मिल्की वे, द यूनिवर्स उनके साथ भी आएगा। तो जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आएगा, डायरेक्शंस के साथ आएगा। तो ये कुछ आपको पता चल गया ना कि इनके साथ नहीं आएगा, लेकिन ये ज्योग्राफिकल और ये डायरेक्शंस और ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इनके साथ आएगा। गुड हो गया। कुछ नाउन होते हैं जो मटेरियल के बारे में होते हैं, मटेरियल जिनसे बनता है, मसलन दिस इज अ कार्डबोर्ड समथिंग, दिस इज अ फाइबर समथिंग, राइट। तो आयरन एंड गोल्ड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट। आयरन और गोल्ड ये भी नाउन है ना, इनको कहते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन के साथ दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड आ रहा है कि नहीं आ रहा? मटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है ना। आपको लगता है ना द आयरन एंड द गोल्ड, नो। तो मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल कोई आर्टिकल नहीं आएगा, समझ आ गई बात। कुछ नाउन होते हैं जो जज्बात के बारे में होते हैं, ऐसी चीज नहीं होती जिसको टच किया जा सके, ठीक है। मसलन खुशी, मसलन गुस्सा, ठीक है, मसलन कोल्डनेस। एंगर इज एन एनिमी ऑफ हेल्थ, राइट। तो एंगर के साथ कुछ नहीं आया, ठीक है। आई फील नो प्लेजर और पेन इन इलनेस। तो पेन या प्लेजर या इलनेस के साथ कुछ आया? नहीं आया। इसका मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके साथ भी नहीं आएगा। तो इससे सीख लेना चाहिए कि किन के साथ नहीं आता, राइट। तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमने थोड़ी सी इसलिए लिए ताकि हमको नई चीज सीखे। मिसाल के तौर पे इसको हॉनर नहीं पढ़ते, ऑनर पढ़ते हैं। तो ऑनरेबल मैन, तो ये जो आ और एन का असल में इस्तेमाल है ना, वो आवाज से होता है कि आवाज वॉवल टाइप की है कि नहीं। तो इसकी आवाज तो वॉवल टाइप की है ना, ओ,
ओ ई ओ ई, ये ऊ, ये वावल की आवाज आता है। एन ऑनरेबल, राइट? ये लफ्ज नहीं देखना होता, आवाज देखनी होती है। ही इज एन MA, ही इज एन MA। क्यों हमने एन कहा है? क्योंकि एम, ठीक है। बट हम कहें कि ही इज मास्टर्स इन इंग्लिश, तो हम इज एन मास्टर नहीं कह सकते। मां में म हो गया, लेकिन एम पढ़ने में अ हो गया है, तो ये पता नहीं। सो अ यूरोपियन, अब वैसे तो कहने को ई है, लेकिन यू का आवाज आ रहा है ना, वावल का आवाज तो नहीं आ रहा। वावल का आवाज तो अ ई ओ ई होता है ना। अ यूरोपियन, तो ये साउंड से आपने असल में आपकी डिटरमिन करने वाली क्या चीज है? साउंड, नॉट अल्फाबेट, साउंड। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अब वैसे तो ये वावल है, लेकिन इसकी साउंड वावल नहीं है, तो वावल इट्स अबाउट साउंड। अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। बट यूरोपियंस ये तो नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल में तो नहीं आता, ठीक है ना। एन का मतलब तो एक होता है ना, सिंगुलर होता है। तो यूरोपियंस या यूनिक अपॉर्चुनिटीज। सो मसलन आई कांट स्टॉप, आई एम गोइंग टू एन एयरपोर्ट या द एयरपोर्ट। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपको रास्ते में पुलिस लोग, आप कहते हैं आई कांट स्टॉप, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, जब आप किसी खास जगह की बात कर रहे हैं ना, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। एन एयरपोर्ट तो नहीं होता ना, मैं किसी भी एयरपोर्ट में जा रहा हूं। हाँ, इट्स अ ग्रेट नॉवल या इट्स द ग्रेट नॉवल, किसी नॉवल की आप बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि दिस वन इट्स अ ग्रेट नॉवल। हु इज एन और द ऑथर, क्या करेंगे? आपको नेचुरली क्या लगता है? नहीं, पहले में इट्स अ ग्रेट नॉवल, इट्स द ग्रेट नॉवल, आपको क्या ठीक लगता है वैसे इंट्यूटिवली? इट्स अ ग्रेट नॉवल। हाँ, सिंपल सा फिक्र, इट्स अ ग्रेट नॉवल। मतलब कुछ आप सोचे, इंट्यूटिवली सोचे कि क्या ठीक लगता है। हु इज एन ऑथर या हु इज द ऑथर? हु इज द ऑथर, ठीक। व्हाट्स अ नेम ऑफ अ मेन रिवर दैट रन्स थ्रू चेन्नई? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर दैट रन्स थ्रू चेन्नई? तो यहां से हमने मेन रूल तो सीख लिए, लेकिन एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप इधर से सीख लेंगे। वो ये है कि एक चीज दूसरी दफा इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, तो दूसरी दफा में वो खास बन जाती है। मसलन आई हैड अ केक एंड एन आइसक्रीम, फिर मैं आइसक्रीम की खास बात, द आइसक्रीम वॉज डिलीशियस। अब मैं उस आइसक्रीम की बात कर रहा हूं, इट मीन्स दैट आइसक्रीम। तो इस वक्त जो द है वो एक किस्म का प्रॉपर हो गया, पर्टिकुलर हो गया। जब किसी चीज का एक सेंटेंस के बाद में या अगली जगह पे पिछली चीज का हवाला दें, दूसरी दफा उसके बारे में बात करें, तो उसके साथ द लग जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ठीक है। आई लाइक द वुडन टेबल, आई लाइक दैट टेबल। आगे मैं बात कर रहा हूं, बट द टेबल वॉज अ बिट बिगर। अब मैं दूसरी दफा उस चीज की बात करूं तो मैं द लगाऊंगा। जो चीजें एक ही होती हैं, ओनली वन, फॉर एग्जाम्पल द मून इज वेरी ब्राइट टुनाइट, तो मून तो एक ही है। और द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, द लॉन्गेस्ट, जब भी एडजेक्टिव ये जो होते हैं, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होती है, तो एक ही होगा ना, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट। जब ओनली वन ऑफ दैट काइंड एग्जिस्ट्स, जब, तो उस वक्त भी द लगता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, सेकंड टाइम वाला खास तौर पे, कि जब वो चीज एक आपने तज़किरा किया और फिर तज़किरा किया, तो आप द लगाएंगे, फिर इन रूल्स को एक दफा साइड पे रख देंगे। ओके, एक मिनट, एक चीज छोटी सी रहेगी, वो ये थी कि ये जो ए एंड द है, इनको हम आर्टिकल कहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक पार्टिकल भी होते हैं ग्रामर में, सुना हुआ आपने? हाँ, क्या होता है? भाई ग्रामर की बात कर रहे हैं। चले, ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइम के लिए, कि ग्रामर में एक पार्टिकल भी होते हैं। जिस तरह ग्रामर में आर्टिकल हैं, इसी तरह ग्रामर में एक चीज है पार्टिकल, जो कि आमतौर पे उसका हिस्सा नहीं है, जो कॉमन हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके,